स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस रविवारी कार्यक्रम में, जिसमें कि हम हमेशा भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों का क्या महत्व है इसके विषय में जानते हैं और उनकी कथाओं के विषय में श्रवण करते हैं। तो इस सप्ताह और अगले सप्ताह दोनों दिन हम भगवान श्री राम से संबंधित कथाओं का वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। तो आज हम रामायण से या रामचरितमानस से 3 पात्रों का जिक्र करेंगे। वो पात्र है एक तो विभीषण, दूसरे सुग्रीव और तीसरे रावण। तो इनकी चर्चा जब करेंगे तो भगवान श्री राम की चर्चा तो अपने आप ही होने वाली है ना। इसलिए हमें अभी जो 15 दिन का समय मिला है, इस 15 दिन में अपनी कॉन्शियसनेस भगवान श्री राम को समर्पित करनी चाहिए। आज तक हम लोग ये पढ़ते हुए सुनते हुए आए हैं कि रावण महापापी था। तो वास्तव में वो था भी। जिस दिन की क्लास में हम उसके कारनामों की जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी किया था रावण ने, ये भी किया था, ये भी किया था, बहुत दुष्ट था। भगवान श्री राम ने सही किया, उसको मृत्युदंड दिया। और श्री राम ने, वो महापापी था और श्री राम ने उसके पापों का अंत करने के लिए उसका वध किया। लेकिन उसके अंत करने से पहले भगवान श्री राम ने क्या किया रावण के साथ में, वो भी आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी व्यक्ति था, महान शिव भक्त भी था, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था वो। और आज भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, इवन श्रीलंका में और उधर के कुछ छोटे छोटे और देशों में रावण की पूजा होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे जानकर आपको वास्तव में हैरानी हो कि भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया। उसका वध ही करना था तो डायरेक्ट वध करते थे। उसके विषय में और जो कार्य किए वो भगवान श्री राम ने क्यों किए, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। हाँ, तो ये आज का हमारा मेन फोकस पॉइंट है जिस पर कि हमारा ये क्लास फोकस रहेगा ना। लेकिन हम शुरू करते हैं कहाँ से? सुग्रीव और विभीषण से। ये दोनों भी ऐसे थे जो कि किसी न किसी वजह से पीड़ा के शिकार थे। अब वो पीड़ा किस वजह से थी उसकी चर्चा भी हम करेंगे और भगवान श्री राम ने कैसे उनका उद्धार किया उसका वर्णन भी आएगा। लेकिन हम राम की कथा का वर्णन करना चालू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तो हम भगवान श्री राम का भी प्रणाम मंत्र करेंगे। भगवान श्री राम का प्रणाम मंत्र किसको आता है? किसी को? किसी को नहीं आता है। अब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अभी दोनों लाइन एक साथ बोलेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए हम उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा था विभीषण और सुग्रीव के विषय में चर्चा करेंगे और रावण के विषय में चर्चा करेंगे। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे रावण के भाई हैं। विभीषण राम के बहुत बड़े भक्त थे, जबकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था। लंका में रहते हुए जहां की रावण का राज्य था, वो राम की भक्ति कर रहे थे। ऐसे जैसे दांतों के बीच में ये जीभ रहती है ना सुरक्षित, उसी तरह से रावण की उस लंका में जहाँ की सिर्फ असुरों का ही साम्राज्य था, राम का एक भक्त रहे
ये कितनी बड़ी बात है। भगवान श्री राम का ये जो रावण है बहुत बड़ा शत्रु था। बाद में जिसने लंका पर शासन किया था वो विभीषण। हालांकि विभीषण राक्षस जाति के थे लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कि सच्चे ब्राह्मणों का व्यवहार होता है। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ, उनके कई बड़े भाई थे, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। रावण ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान में अपने लिए मांगा कि वे हमेशा धर्म पथ पर चले। विभीषण ने ये मांगा। बाकी सबने अलग अलग चीजें मांगी लेकिन विभीषण ने ये मांगा कि वो हमेशा धर्म के पथ का पालन करें। विभीषण के गुरु जो थे वो मुनिद्रा ऋषि हुआ करते थे, जो मंदोदरी के और हनुमान जी के भी गुरु थे। हनुमान जी के गुरु मंदोदरी। मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी। और विभीषण के गुरु, तीनों के गुरु एक ही थे। कौन? मुनिद्रा ऋषि। तो विभीषण ने राम को समझाया। विभीषण तो चूंकि सद्बुद्धि में थे, हमेशा उन्होंने कभी भी राज्य की चिंता नहीं की, शासन की चिंता नहीं की, कोई दुष्टता नहीं की, हमेशा ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार करते थे। विभीषण रावण को समझाते हैं कि माता सीता को प्रभु राम को सौंप दीजिए, सम्मान सहित लौटा दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए छोटे भाई होने के नाते मैं आपको सिर्फ सुझाव दे सकता हूं, वो तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान श्री राम इतने करुणा निधान है कि वो आपको माफ कर देंगे। विभीषण की जब ये बातें सुनी, रावण को क्रोध आ गया। रावण बहुत ही जल्दी क्रोधित तो होने वाला था। जिस तरह दुर्योधन को जब पता चला कि कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया, अपने दांत मीचने लगा और ऐसी उसने मुद्रा बना ली कि अगर अभी कृष्ण उसके सामने खड़े हो तो जैसे कि वो उनको मुट्ठी में लपेटकर मसल देगा। इस तरीके का क्रोध रावण दिखा रहे हैं। रावण बड़े दरबार में विभीषण को दुश्मन की प्रशंसा करने के लिए, शत्रु की प्रशंसा करने के लिए दंडित करते हैं। कहते हैं सभा से लात मार दिया उन्होंने विभीषण को और कह दिया कि मैं आपको देश निकाला करता हूं, आप देश से बाहर चले जाइए, आपको लंका में रहने का अधिकार नहीं है। इतना बड़ा दंड किसको? अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो उनको सद्बुद्धि देना चाह रहे हैं, कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं। विभीषण ने राम का साथ दिया किंतु फिर भी घर का भेदी लंका ढावे विभीषण के लिए ही एक मुहावरा है ना। सब लोग यही कहते हैं, घर का भेदी लंका ढावे विभीषण की तरह से, जबकि विभीषण ने अच्छे के लिए किया। विभीषण उस परिवार को, उस कुल को बचाना चाहते थे लेकिन रावण के चलते वो बचा नहीं पाए। विभीषण को बहुत सी आलोचना मिली, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनके लिए। जबकि अभी दूसरा पात्र जो है सुग्रीव का, सुग्रीव ने भी अपने भाई के विरुद्ध राम जी का साथ दिया। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, विभीषण ने भी राम का साथ दिया और सुग्रीव ने भी राम का साथ दिया। लेकिन दोनों में अंतर क्या? दोनों ही ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए थे जिन परिस्थितियों का अगर हम अध्ययन करेंगे, उन सर्कमस्टांसिस का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा। सुग्रीव का भी अपने भाई के विरुद्ध संघर्ष था। सुग्रीव का भाई जो था वो श्री राम के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन सुग्रीव भगवान श्री राम के साथ जाकर सीता मैया को खोजना चाहते थे। अपने प्राण बचाने के लिए और अपने सम्मान को वापस लेने के लिए उन्होंने श्री राम का साथ दिया, क्योंकि उनके भाई ने उनका राज्य छीन लिया था और खुद कब्जा करके बैठ गए थे। इवन उनकी पत्नी को भी जबरदस्ती अपने महल में रख लिया था, सुग्रीव की पत्नी को। तो सुग्रीव के साथ ये कौन सा भाई था उनका? बाली। सुग्रीव और बाली दो भाई थे ना। तो सुग्रीव के साथ बाली ने अन्याय किया तो सुग्रीव आकर रामचंद्र जी के साथ मिल गए। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन आपको भी मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी। अपना पूरा बानर सेना लेकर आप आओगे और हम सब मिलकर जाकर सीता जी की खोज करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उनको एक पर्वत दे दिया भगवान ने कि इस पर्वत पर जाकर तुम वास करो, वहां पर तुम्हें कोई नहीं आएगा परेशान करने के लिए।
अपमानित थे, राज्य छिन गया था, पत्नी छिन गई थी, तो उन्होंने अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए और भगवान को दिए गए वचन को निभाने के लिए कि हम वानर सेना लेकर आएंगे, अपने आप को सुरक्षित रखा और उस पर्वत पर चले गए। उस पर्वत का नाम था ऋषिम्यूक पर्वत। पूरे ब्रह्मांड में वही एक ऐसा स्थान था जहां की बाली जा नहीं सकता था। बाली को श्राप मिला हुआ था कि अगर वो उस पर्वत पर एक कदम भी रखेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने उस स्थान पर उनको पहुंचा दिया, जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रख दिया हो। हाँ, तो देखा जाए सुग्रीव वर्षों तक उस स्थान पर रहे, आइसोलेटेड, जैसे आजकल कोरोना में हम लोग आइसोलेटेड रहे थे ना, आइसोलेटेड रहे कि बस तुम वहां पर रहो, सुरक्षित रहोगे, नीचे मत आना। और वो बाहर रहकर इतना भूल गए चीजों के लिए कि भगवान को उन्होंने वचन दिया है उन्हें याद ही नहीं रहा। तब भगवान ने खुद अपने दूत भेजे कि उसको कहो अभी टाइम पूरा हो गया है, अब वो नीचे आ जाए और हमारी सहायता करे। तो आइसोलेशन में रहे जब सुग्रीव, आइसोलेशन में रहने के बाद उनकी मति चेंज हुई, उनकी बुद्धि चेंज हुई। हम आप जैसे लोगों के लिए इस कलयुग में एक दिन 1 घंटे 10 घंटे का भी आइसोलेशन बहुत बड़ा होता है। वो कितने ही वर्षों तक आइसोलेशन में रहे एक ही जगह पर, वर्षों तक उन्हें वो कष्ट झेलना पड़ा जहाँ पर वो थे, उस पर्वत पर, ऋषिम्यूक नाम के पर्वत पर। परिवार से अलग, पत्नी है नहीं, श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई सुग्रीव का उस समय हितकारी नहीं था, कोई भी दूसरा उनका कल्याण नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनको वापस बुलाकर पहले युद्ध लड़ा बाली से और उनकी पत्नी को वापस दिलाया, उनको सिंहासन दिलाया। तो सहायता की जो जरूरत सुग्रीव को थी और बाली जैसी महामारी से वो प्राण छुटाना चाहते थे, उसमें श्री राम ही उनके सहायक बन सकते थे और कोई दूसरा नहीं। दूसरे थे विभीषण। विभीषण को न राज्य चाहिए था, न सत्ता चाहिए थी, न कुछ नाम चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन अपने भाई से प्रताड़ित होकर वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने, श्री राम से कहते हैं कि मैंने अपने भाई को बहुत सिखाया, बहुत समझाने की कोशिश की, वो समझने को तैयार नहीं है। अब आपके लिए एक ही हल है कि आप युद्ध करिए और युद्ध करके उसको प्राप्त करिए। किसको? लंका को प्राप्त करिए और सीता माता को वापस लाइए। तो विभीषण तो बेवजह ही बदनाम है कि घर का वेदी लंका ढाबे जब कहा जाता है उनके लिए, उनका पूरा जीवन ये दर्शाता है कि असुर होते हुए भी विभीषण धर्मात्मा थे। एक राक्षस थे, फिर भी वो धर्मात्मा के स्वरूप में थे। अगर मान भी लिया जाए कि विभीषण घर के वेदी थे, तब उनको ऐसा बनाया भी किसने? रावण ने। रावण अगर उनको साथ में रखता, उनको भी राज्य करने को देता, उनकी सुनता, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, रावण जिंदा भी रहता। लेकिन रावण के कुल के सभी लोगों ने रावण को माता सीता को वापस देने के लिए समय समय पर समझाया, वापस लौटाने का सुझाव दिया, विभिन्न मंदोदरी ने भी, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुए। विभीषण श्री राम की महिमा को जानते थे। वो जानते थे कि ये साक्षात भगवान है और ये जो अवतार है, ये अवतार ही किसी कार्य के लिए इस धराधाम पर आया है। तो ब्रह्मदेव ने विभीषण को नारायण के श्री राम के अवतार के बारे में पहले ही बता दिया था, जब वो तपस्या कर रहे थे कि भगवान श्री राम आएंगे और उनकी तुम सहायता करना। और युद्ध की स्थिति जब आ गई तो विभीषण ने रावण को बार बार माता सीता को लौटाने का आग्रह किया कि हे रावण, अब भी लौटा दो। इसके बदले में रावण ने जो किया है, हमने आपको बताया, लात मारकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अपमान का जो घाव होता है ना, बड़े से बड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटे से छोटे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन विभीषण ने उस आग को भी बर्दाश्त किया, अपने हृदय में छुपा कर रखा। लेकिन भगवान राम जानते थे कि इसको जो तिरस्कार मिला है, इसका पुरस्कार इसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान श्री राम का भक्त थे। तो भगवान श्री राम के भक्त होते हुए भी विभीषण उनके पास नहीं जाने वाले थे।
लेकिन अपने मित्रों और माता की सलाह पर वो भगवान श्री राम के पास गए और निर्दोष लंका की प्रजा के प्राण बचाए जा सके इसका प्रयास उन्होंने किया। नहीं हुआ। घर का वेदी का टाइटल उन्हें जरूर मिला, लेकिन विभीषण को हकीकत में विभीषण अपने घर की सुरक्षा के लिए ही साबित हुए। अंत में सारा जो अधर्म था उसका नाश हो गया। भगवान का तो जन्म इसीलिए होता है, भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि वो अधर्म का नाश करेंगे। तो भगवान ने अधर्म का नाश किया, लंका पूरी सुरक्षित थी और वो राज्य भी पूरा विभीषण को दे दिया गया। विभीषण का राज्याभिषेक के बाद ही भगवान वापस अयोध्या आए। आप में से कितने लोग अयोध्या के नए मंदिर में गए? हाँ, बाकी लोग नहीं गए हैं, वो लोग जाएंगे। हाँ, जल्दी जाएंगे। अब राम की कथा सुन रहे हैं। तो रावण हो या कोई और, उसको कर्मों का फल तो मिलता ही, कोई भी हो। हम भी अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, हमें लगता होगा, हो सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा वो एक सोचने का एंगल हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा एंगल क्या है, स्पिरिचुअल एंगल क्या है, वो भी हमें सोचना चाहिए। मान लीजिए हम कुछ धर्म का काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं जीवों को हमें बचाना है, लेकिन उन जीवों को बचाने में हम दूसरे जीवों की हत्या कर रहे हैं, या दूसरे जीवों की हत्या से प्राप्त होने वाला कुछ साधन हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो भी हम एक पाप कर रहे हैं। हाँ? तो सुग्रीव और विभीषण दोनों का ही श्री राम से मिलना तय था। उन दोनों के हित और राज्य की प्रजा के लिए ये हितकारी था, ये लाभकारी था कि भगवान श्री राम की उनसे भेंट हो। श्री राम का इन दोनों को मिलना भी श्री राम से ज्यादा इन दोनों के लिए प्रभावकारी था। श्री राम को इतनी आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान थे, लेकिन भगवान को जब किसी का उद्धार करना होता है तो वो लोग आते हैं ना, साथ में संपर्क करते हैं, मिलते हैं, तो फिर उनका उद्धार हो जाता है। आपको पता है रामेश्वरम कौन कौन गया है? रामेश्वरम कोई नहीं गया है आप में से, बस 1 2 3 हम लोग गए। अब की बार रामेश्वरम चल रहे हैं हम लोग। तो रामेश्वरम में आप जब धनुषकोटी जाएंगे तो धनुषकोटी में बाइनोकुलर से दिखता है वो, लेकिन ऐसे खुली आंखों से दिखता नहीं है। वो पुल अभी भी, उसके अंश जो है आपको गूगल में दिखेंगे, गूगल में वो डाले गए हैं, गूगल में है कि वो सेतुबंध रामेश्वरम जो बनाया गया था, वो सेतुबंध रामेश्वर जो बना उससे पहले एक यज्ञ हुआ वहां पर। भगवान श्री राम ने इसी रामेश्वरम नाम के स्थान पर, जहां रामेश्वरम का वो जो पिंडी है, उस स्थान पर यज्ञ हुआ था। और उस यज्ञ को करने के लिए भगवान श्री राम ने किसको आमंत्रित किया था? कौन पुरोहित थे वहां पर? रावण। रावण को निमंत्रण भेजा भगवान श्री राम ने। अब मैं कह रहा हूं, देखो पहले मैंने कहा था ना कि भगवान श्री राम ने क्या क्या किया है उसके साथ में, उसका शुभ करने के लिए। दुष्ट जरूर था, लेकिन विद्वान था। विद्वान का सम्मान करना भी राम का काम था। तो रावण को निमंत्रित किया। रावण को समझ में आ गया कि ये बनवासी जिसका नाम राम है मुझे यज्ञ करने के लिए बुला रहा है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। रावण ने मना नहीं किया, क्योंकि रावण को भी एक सम्मान था। उतने बड़े क्षेत्र में पूरा कोई उससे बड़ा ब्राह्मण नहीं था, और भगवान श्री राम जब कोई कार्य करने जा रहे हैं और उसके फाउंडेशन के लिए यज्ञ करना है, और उसी फाउंडेशन के लिए यज्ञ करने के लिए रावण को निमंत्रित किया गया है, तो रावण ने मना नहीं किया, उन्होंने पुरोहित बनना स्वीकार किया। रावण यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच गए, तो रावण को देखकर प्रभु राम समेत सभी वानरों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे प्रणाम कर रहे हैं? एक ब्राह्मण के तौर पर उनका सम्मान कर रहे हैं, आचार्य के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं कि हे आचार्य आप आइए, जबकि वो राक्षस है। उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। आप देखो, तो रावण ने बिना किसी संकोच के यज्ञ पूरे विधि विधान से कराया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसमें, जबकि रावण को यह पता था कि ये यज्ञ किस लिए करवाया जा रहा है। यहाँ पुल बांधा जाएगा, ये सब लंका में पहुंचेंगे और हमारे राज्य को छीन लेंगे और हमें मार भी देंगे, ये भी पता है उसको। फिर भी उसने यज्ञ करवाया। वो चाहता तो मना कर देता, नहीं मुझे नहीं करना, या कि जिससे करना है करवा लो, मैं क्यों करूं, लेकिन वो आया। यही होती है कि भगवान और भक्त के बीच में
जो एडजस्टमेंट है ना, वो शिव के भक्त है तो शिव कौन है? शिव भगवान से ही आए, ब्रह्मा जी से आए और ब्रह्मा जी भगवान से आए। तो ये जो संबंध है आपसी, वो संबंध भगवान जानते हैं। और रावण भी इतने विद्वान थे कि वो जानते थे, उन्होंने पता था कि मेरी मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, फिर भी मैं जाऊंगा। और वो गए। और जब यज्ञ पूरा हो गया, रावण वापस लंका की तरफ जाने लगे, तभी भगवान राम ने रावण से हाथ जोड़कर कहा, जैसे कि पुरोहित का हाथ जोड़ता है यजमान। जब आप कथा कराते हो, घर में पूछते हो, पुरोहित जी कुछ चाहिए कि लक्ष्मी दे दूं आपके लिए कुछ दान दक्षिणा, तो वो देते हो आप। तो राम ने रावण का हाथ जोड़कर उनसे कहा, आचार्य आपकी दक्षिणा क्या है? आपने मेरे लिए यज्ञ किया है, मैं बिना दक्षिणा दिए आपको कैसे जाने दे सकता? दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए और उसको दक्षिणा देनी चाहिए। कुछ वस्त्र आदि जो भी हो आप उसको जरूर दीजिए। श्री राम की बात सुना जब रावण ने, तो रावण जोर जोर से हंसने लगा, अट्टहास करके हंसने लगा, हा 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 हा। और क्या कहता है कि आचार्य आपके पास है ही क्या? आप तो वन में घूम रहे हैं 14 साल से, 14 वर्ष का वनवास, आपके पास है ही क्या मुझे देने के लिए? और मेरे पास किस चीज की कमी है जो आप मुझे दोगे? हाँ, आपके पास जो है वो आप मुझे दोगे तो आपके पास है क्या? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सोने की लंका है। आपकी दक्षिणा से मुझे क्या लाभ होने वाला है? आप कुछ थोड़े से फल फूल दे दोगे, इससे मेरा क्या लाभ होने वाला है? आप एक वनवासी हैं, आपसे मैं दक्षिणा लेकर क्या करूंगा? रावण की बातें सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, आचार्य, हे आचार्य, मैं रघुवंशी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, बिना दक्षिणा के मैं यज्ञ कैसे करवा सकता हूं? मुझे दक्षिणा तो देनी है आपको। बिना दक्षिणा के इतने बड़े आचार्य विद्वान से यज्ञ करवाना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। ये बात सुनकर आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि रावण दक्षिणा में माता सीता को भी मांग सकता था, ऑलरेडी ले जा चुका है और कहता ठीक है दक्षिणा देनी है तो सीता जी को मेरे पास रहने दो, है ना? मांग सकता था। हाईजैक करने वाले कैसे करते हैं? हाँ, तो वही बात है, हाईजैक करके ले गया है तो वो माता सीता को भी मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माता सीता को नहीं मांगा, प्रभु राम के बार बार जिद करने पर रावण ने आखिर दक्षिणा मांग ही ली। रावण ने कहा, जब इस आचार्य का अंतिम समय आए, उसके सामने पूरी फिल्म चल रही है, मेरा अंतिम समय आएगा अभी बहुत जल्दी, तो कहता है कि जब इस आचार्य का अंतिम समय आएगा तो आप मेरे सामने उपस्थित हों, बस मुझे यही चाहिए, मुझे यही दक्षिणा में दे दो। आप बताओ, ये चीज आपने पहले सुन रखी थी कहीं? रावण के विषय में इतना सुना था, जाना था कहीं कि रावण ने किस तरह से यज्ञ किया और भगवान ने क्यों करवाया? उसके शुद्धिकरण हो गया, कुछ पाप कम हो गए, उसने इन लोगों का हित किया, इन लोगों के लाभ के लिए किया, उसके पापों की कुछ संख्या कम हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित है। शिव भक्त रावण ने भगवान शिव की आराधना करते हुए कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें शिव तांडव स्रोत सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रचना है। राम रावण युद्ध, रावण के ज्ञान के बारे में भगवान श्री राम भली भांति जानते थे, इसीलिए भगवान श्री राम ने उसे बुलाया। यही वजह है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले रावण से उन्होंने वो पूजा करवाई और पूजा करवाकर उसके मन को शुद्ध किया। इसीलिए अंत में वो मांग पाया कि मेरी मृत्यु के समय पर आप मेरे सामने। उससे पहले तक उसमें अहंकार था। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उसने, भगवान राम ने रावण से विजयी होने का आशीर्वाद लिया था, क्योंकि यज्ञ जिस काम के लिए हो रहा है, आचार्य हो, पुरोहित हो, तो आपको तो आशीर्वाद अपने पुरोहित, इसको यजमान को देना ही है कि आपका सब कुछ अच्छा हो, आप फलो फूलो, आपका राज्य अच्छा हो, ये सब हो। कोई पुरोहित आपके घर में आते हैं तो सब कुछ संकल्प लेकर करते हैं ना, तो उसी तरह से रावण से भगवान श्री राम ने भी आशीर्वाद ले लिया। तो
ये सब क्यों हुआ? ये सब भगवान की लीला है। हम कहते हैं ना, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्णा, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय राम आल्सो। पौराणिक कथा के अनुसार ये जो रावण है ना, एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। सिर्फ एक ग्रह या श्रीलंका नहीं, श्रीलंका भी पहले कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन 9 ग्रह, जो नवग्रह की हम पूजा करते हैं, 9 ग्रह पूरे रावण के कंट्रोल में थे। जब भगवान श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने रामेश्वरम में जो शिवलिंग बनाया, जिसके दर्शन हम लोग करेंगे जब जाएंगे वहाँ के मंदिर में, और 22 कुंडों का स्नान करेंगे। 22 कुंड है वहाँ पर मंदिर के अंदर ही, तो 22 कुंडों का स्नान करेंगे। तो रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा जब की, और इस पूजा के लिए उन्होंने इस महान विद्वान को बुलाया, इस महान विद्वान रावण को बुलाया। जब राम ने लोगों से विद्वान पंडित के बारे में पूछा, तो सभी ने बताया कि रावण से बड़ा कोई प्रकांड विद्वान नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम ने शिव पूजा के लिए शिव के शिष्य को ही बुलाया, शिव के भक्त को ही बुलाया, रावण को निमंत्रण भेजा। और जब मैंने शुरू में बताया कि रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। रावण एक प्रकांड विद्वान और महान शिव भक्त है। भगवान शिव का भक्त होने के नाते वो पूजा करने से इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके ही आराध्य की पूजा थी। भगवान फंसा लेते हैं, छोड़ते नहीं किसी भी तरीके से। किसी और की पूजा होती तो मना भी कर देता, मैं तो शिव का उपासक हूँ, मैं कैसे जाऊँ पूजा करने के लिए। उन्होंने कहा शिव की पिंडी की पूजा होनी, आ जाओ। तो कहा जाता है कि रावण ने रामेश्वरम में आकर ये पूजा संपन्न कराई और अपना खुद का उद्धार किया। भगवान के दर्शन किए साक्षात युद्ध से पहले, और पूजा संपन्न होने के बाद राम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। वो आशीर्वाद भी मिला। सबसे खास बात यह है कि उस दौरान पंडित के रूप में मौजूद रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। कहा विजयी भव, सब कुछ पता है कि मेरा अंत होने वाला है, और मैं जब राम के लिए विजयी भव कह रहा हूं तो मेरा तो पराभव होगा ही, तभी तो ये विजयी होंगे। तो ये जो वरदान रावण ने दिया, राम कहते हैं ना, भगवान अपने हाथों से कुछ नहीं करते, लेकिन अपने पात्रों के माध्यम से करवा लेते हैं, है ना। भीष्म पितामह ने 5 बाण बनाए थे कि कल मैं युद्ध करूंगा और उन 5 बाणों से 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम समाप्त करोगे, मैं इंतजाम करता हूं। वो बाण लेने के लिए दुर्योधन को भेज दिया कि दुर्योधन जाएगा, कहेगा मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने आज तक तो पांडवों का ही साथ दिया है, बाण मुझे दे दो। बाण लेकर चला गया, वो अपने कैंप में रख लिए उसने। वहां अर्जुन को भेज दिया कि अर्जुन तुम्हारे लिए दुर्योधन ने एक बार वरदान दिया था कि तुम्हें कभी कुछ मांगना हो तो मेरे पास आ जाना। अब अर्जुन, शाम को युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन वहां पहुंच गए दुर्योधन के टेंट में। दुर्योधन ने स्वागत किया अर्जुन का और कहा बोलो भ्राता क्या काम है, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे याद है मैंने कहा था कभी तुम्हें कुछ जरूरत हो तुम मांग लेना, तो आज मांगना है तो मांग लो। मुझे क्या पता था कि इसको बाणों की खबर है, भगवान ने बनाकर भेजा है तैयार करके। तो उसने मांग लिया। बोले भ्राता मैं सिर्फ एक ही चीज मांगने आया हूँ, वो आपको देनी पड़ेगी। बोले हाँ मैं दे दूंगा। बोले वो 5 वाट जो लाए हो भीष्म पितामह से मुझे दे दो। तो भगवान ऐसे फंसा लेते, उन्हें सब पता है क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो वो किससे क्या करवाना है, आप लोगों को यहाँ भेजना है, आप लोगों को ये कथा सुननी है, ये भगवान ने फिक्स कर रखा है। आगे की कथा हम बाद में करेंगे अगले सप्ताह में, कि किस तरह से भगवान श्री राम ने ये युद्ध लड़ा है और वो इस पार से उस पार गए हैं। और वानरों ने, सुग्रीव की पूरी सेना ने, विभीषण ने सारे राज बताए हैं और सारे राज बताकर उनको खोज निकाला और सीता माता को लेकर आ गए हैं। तो आज हम इस कथा को यहाँ विराम देंगे और ये जानेंगे कि विद्वान व्यक्ति अगर गलत संगति में पड़ जाए या गलत प्रभाव हो जाए, उसमें उसको अहंकार हो जाए, तो उसकी विद्वता समाप्त हो जाती है, विद्वता रहती नहीं है। रावण की विद्वता भी समाप्त हो गई, लेकिन भगवान श्री राम ने उस उपयोग के लिए उस विद्वता का उपयोग किया और वहाँ पर लेकर आए उसको और उसको यहाँ बुलाया, उससे यज्ञ करवाया, पूजन करवाया। वो जो पुल का शिलान्यास होता है वो हुआ
और वहाँ से पुल बनाया गया। ठीक है, तो बोलेंगे अभी क्या? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.